न्यूज, दलित पीडित शोषित जनतेचा खनखनीत आवाज। नागपुर जिले में नागपुर शहर के अंबाझरी परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक स्मारक, जो पिछले करीबन 25 से 30-40 सालों से यहाँ पर नागपुर की विरासत में देखा जाता था, उस अम्बेडकरी विचारधारा का जो विरासत था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक, उसको नागपुर की महानगर पालिका ने उध्वस्त किया। आखिर मनुवादी ताकतों की इतनी बड़ी ताकत कैसे हो गई कि अम्बेडकरी अनुयायियों के जो स्मारक को जिस तरीके से उध्वस्त किया। आज अम्बेडकरी समाज में पूरी तरह से आक्रोश का वातावरण देखा जा रहा है। कल संविधान चौक से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक के यहाँ के अम्बेडकर अनुयायियों ने बहुत बड़ा एक आंदोलन का जत्था निकलने वाला है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए भीम पैंथर राष्ट्रीय सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भाव बंसोड़, इनसे हम आज चर्चा कर रहे हैं। मनोज भाव, आपका वंश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। भाव, मुझे एक बात बताइए कि अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का एक बाबा साहब की विरासत, जिसको बोला गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक स्मारक, जिसको पिछले 30-40 सालों से यहाँ पर हम नागपुर की भूमि पर अंबाझरी परिसर में देखते हैं। आज उसको बिना किसी को नोटिस दिए महानगर पालिका में जो बीजेपी की जो सत्ता है, मनुवादी ताकतों ने वहां पर स्मारक को उध्वस्त किया। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? आखिर मनुवादी तत्वों ने आखिर ये ऐसा प्रयास क्यों किया होगा? देखो, कैसा है, पहली बात ये है कि मनुवादी ताकत इसलिए अम्बेडकरी जनता पे हावी हो रही है क्योंकि सभी लोग अलग अलग हैं, यानी टूटा हुआ बिखरा हुआ है समाज, इसलिए मनुवादी ताकत अपने पे हावी हो रही है। मनुवादी ताकत यानी ब्राह्मणवाद, ये ब्राह्मणवाद है जो अपने पे हावी हो रहा है। जहां एक तरफ बोला जाता है हम बाबा साहब को मानते हैं, बीजेपी के लोग बोलते हैं, सेना के लोग बोलते हैं, कांग्रेस के बोलते हैं, राष्ट्रवादी के बोलते हैं, सभी राजनीतिक दल बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जो कृति में जो देखा जाता है बाबा साहब के स्मारक जो है उसी को उध्वस्त करने की ये जो षड्यंत्र ये जो हो रहा, ये सही नहीं है, ये गलत तो हो रहा है ना। कैसा है, बाबा साहब को मानने वाले जो वर्ग है, जैसे बहुजन समाज पकड़ लो, कैसे बहुजन समाज की जो होठ है वो होठ कैसे अपने तरफ किया जाए, इसीलिए बाबा साहब के मानेंगे, बाबा साहब को मानेंगे। वैसे ढकुसला वाला उनकी सोच है, ढकुसली सोच है उनकी, क्योंकि बाबा साहब को मानते नहीं हो, उनके जो अनुयायी, उनके जो वोटर्स है, उनको अपने तरफ कैसे किया जाए, इसीलिए वो बाबा साहब को आगे करते हैं। अरे बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब के जो विचारों को केवल जनता को केवल भ्रमित करने के लिए उनका यूज किया जाता बाबा साहब का, ऐसा आपका कहना है क्या? बिल्कुल, बाबा साहब के जो समाज है, बाबा साहब का जो समाज है, बाबा साहब का समाज उनके साथ में जाना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए, इसीलिए उनको भ्रमित किया जाता है। आज नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब है, और उन्हीं के रहते हुए यहाँ पर आज नागपुर के जो भूमि है, पवित्र दीक्षा भूमि हम जिसको बोलते हैं, उसी दीक्षा भूमि नागपुर शहर में आज बाबा साहब का ही स्मारक यहाँ पर तोड़ा जाता है। आखिर आप इसको किस तरीके से देखते हो? देखिए, कैसा है, हमने कुछ दिन पहले लेटर दिया है उनको, भीम पैंथर का। उनको पूछा गया कि नितिन राउत सर जी, ये ऐसा हुआ, आपके इसमें है क्या? तो हमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम उन सभी को बुला के एक मीटिंग लेंगे, पूछेंगे कैसा क्या हुआ। लेकिन उन्होंने एक बताया कि वो झाड़ गिरने से वो टूटने में आई है, लेकिन हमारे को ऐसा लगता है कि वो झाड़ गिरने से नहीं, वो राजनीतिक करके तोड़ा गया है। महानगर पालिका या कोई कंपनी है, कंपनी का नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन कैसा है, वो तोड़ा गया है। झाड़ गिरने से कोई इमारत गिरती क्या है? झाड़ गिरने से इमारत नहीं गिरती। हमारे को नितिन राउत जी ने बोला है कि हम पुनः बनाएंगे, दोबारा और बनाएंगे उसको, और दोबारा खड़ा करेंगे। तो मैं नितिन राउत जी का स्वागत करता हूं, क्योंकि वो उस टप्पे पे तो समाज का काम करते हैं, इसलिए तो समाज ने उनको जीता के लाए ना। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया हमारे को कि हम फिर से वही बनाएंगे और हम बना के ही रहेंगे। बाबा साहब को मानने वाले रिपब्लिकन पार्टी के विभिन्न जितने भी गुट्स हैं नागपुर के, वो सभी गुट्स को लेकर तथा सामाजिक संगठन को लेकर कल एक बहुत बड़े मोर्चे का आह्वान कल किया हुआ है। तो इसके बारे में आप कल के लिए क्या आह्वान अम्बेडकरी जनता को करना चाहोगे?
अम्बेडकरी जनता को मेरे को इतना ही कहना है कि ये कोई संगठन का नहीं, ये अम्बेडकरी जनता का मोर्चा है। कोई जैसा रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी गुट्स है, हाँ, वो कैसा है, उनका मोर्चा नहीं है, ये अम्बेडकरी जनता का है। सिर्फ वो लोग तो मोर्चे की अगुवाई करेंगे, जैसा भीम प्यांतर है, भीम प्यांतर मोर्चे की अगुवाई करेंगे, लेकिन खुद आपको अपने घरों से निकल के समाज को बचाना है, अम्बेडकरी भवन को बचाना है, तो आपको हाथ जोड़ के विनंती है कि आप संविधान चौक पहुंचिए। 12 बजे मोर्चा चालू होगा। आप सभी को मेरा आह्वान है, भीम प्यांतर का आह्वान है कि आप सभी मोर्चे में आइए। यहां पर आप देख सकते हैं भीम प्यांतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भाऊ बंसोड़ ने जनता को, अम्बेडकर जनता को आह्वान किया है। ये बाबा साहब का जो सांस्कृतिक भवन जो है, वो बाबा साहब की जो विरासत है, बाबा साहब की विचारधारा की विरासत है। इस विचारधारा को अगर हमको बचाना है तो सभी अम्बेडकरी अनुयायियों ने एक जगह पर आकर, यहां पर कल होने वाले संविधान चौक से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक जो मोर्चा निकल रहा है, उस मोर्चे को सफल करने के लिए सभी अम्बेडकरी अनुयायियों ने बाबा साहब के लिए केवल अस्मिता का ये मुद्दा बनाकर सभी ने एक जगह पर आना है और हमारी विरासत को कल बचाना है। इसलिए आज आप इस मोर्चे में कल के लिए शामिल हुई है, ऐसा आह्वान मनोज भाऊ बंसोड़ ने किया है। तब तक आप देखते रहिए वंश न्यूज चैनल। मैं सुनील सावळे, मुख्य संपादक वंश न्यूज, इंदौरा चौक से।